जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग देखेंगे आखिर केमिस्ट्री के फार्मूले लिखे कैसे जाते हैं। इसमें काफी बच्चों को दिक्कत होती है कि सर इसको हम लोग कैसे लिखें और कैसे पहचानें और किस तरह से नाम दें। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा विशेष चर्चा करूंगा, जिसको मैं केमिस्ट्री का आपका लेकर के आऊंगा और स्पष्ट रूप से इनको समझा जाऊँ। तो पहला आपके पास देखा जाएगा हेडिंग है रासायनिक सूत्र लिखना। सूत्र लिखना, राइटिंग केमिस्ट्री फार्मूला, केमिकल फार्मूला। ठीक है। रासायनिक सूत्र आपके पास लिखने के जो तरीके होते हैं वो उनको कंफर्म समझेंगे। कुछ बातें इसको पहले समझ लिया जाए, उसके बाद से मैं केमिस्ट्री के फार्मूले, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास बच्चों कितना है ना, एल और सीएल जो भी कुछ हो जाए इस प्रकार से हमारे पास हो जाए, चाहे आपके पास Na2CO3 चाहे सीएल ले लीजिएगा, ये हमको पता नहीं चल रहा है कि सही है कि गलत। तो हम इनको सही और गलत लिखने के जो तरीके आपको स्पष्ट कराऊंगा, उनको सबसे पहले जानने की जो कोशिश आप करेंगे, तो वहाँ एक पॉइंट आपके पास ध्यान में रखिएगा, संयोजकता है। क्या आपके पास संयोजकता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, संयोजकता, जिसको हम कहते हैं वैलेंसी। और संयोजकता जो होता है बाबू, तो आपके पास दो कंडीशन में आपके पास मिलता है ना। संयोजकता के जो रूप होते हैं आपके पास धनायनिक और ऋणायनिक, ठीक है। नेगेटिव, ठीक। धनायन की बात देखिएगा आपके पास, जैसे आपके पास 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए और आप 4 हो जाए, और आपके पास बाबू 7, 6, 5, 6 और 7, इस प्रकार की कंडीशन है। इनको कंप्लीट करने के लिए अष्टक आपके पास जो होते हैं बच्चों, यहाँ आपके पास इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए 8 में, अष्टक मतलब 8, 8 में से 7 कम है तो यहाँ एक जोड़िएगा आपके पास, तो प्लस -1 में आएगा। यहाँ देखिएगा आपके पास होगा, आपके पास -2 होगा। यहाँ आपके पास होगा, आपके पास कितना होगा, -3 होगा, क्योंकि इनके अष्टक को जो कंप्लीट करते हैं। तो ये तो निकलिए आपके पास इसकी वैलेंसी संयोजकता, जिसको हम लोग धनायन करते हैं, इसको हम लोग ऋणायन करते हैं। समझ में आ गया। ये वैलेंसी के तहत इसमें देखा जाए। अब इनके कुछ बातों को और समझें। अब यहाँ एक और कंडीशन आप समझेंगे बच्चों, कि एक कंडीशन में देखिएगा, इनको हम लोग कहते हैं बच्चों कौन सी, RH, मतलब दायां पक्ष, और इधर हम लोग कहते हैं इसको LH अर्थात बायां पक्ष, है ना। दाएं बाएं का इसमें क्या खेल है, इसको समझें। अगर हमारे पास पॉजिटिव तत्व आते हैं, धनात्मक आते हैं, तो उनको आप लिखिएगा बाएं तरफ। अगर नेगेटिव आते हैं तो उसको लिखेंगे दाएं तरफ। अभी हमको पता नहीं है भैया ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हम लोग करेंगे, तो इनको मैं यहाँ से आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 तक आया, 1 2 3 तक आया तो ये धनायनिक होंगे। अगर आपके पास 2 5 6 7 आया तो ऋणायनिक हो जाएंगे, ठीक है। यही इनकी पूरा खेल है, यही पे आपके पास पूरा डिपेंड है। कंफर्म हो गया बात। चलिए हम चलते हैं। मान लो आपके पास बच्चों कौन सी Na हो गया और Cl हो गया, तो आपका देखिएगा Na हो गया और बच्चों कौन सी हो गया, Cl हो गया, यानी पॉजिटिव वाले पहले और नेगेटिव वाले बाद में लिखे जाएंगे। अब यहाँ भी एक कंडीशन आप समझ लें, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आपके पास सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, और 11 को तोड़ेंगे तो 2 8 10 और 1 11। इसके लिए आपके पास एक मैं वीडियो स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि किस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग करते हैं। जो मिडलिप की और साइड में टोटल 118 तत्वों को मैं मतलब आपको
विस्तार कर दिया था। अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को खंड बाय खंड में करके आपको बताऊंगा, उसमें किसी प्रकार का दिक्कत होने ही नहीं। ठीक, चलिए। Cl का मतलब क्लोरीन। अब ये बाबू इसमें देखिएगा, अब किसी बच्चे का आता है कि सर इनका परमाणु क्रमांक कहाँ से ला रहे हैं, तो बाबू उसमें परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका भी मैं बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 जा करके देख लीजिएगा। ठीक। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक 17, तो पहले में 2 और 8 और बच्चों कितना आपके पास था, तो समझा जाए कि इसमें देखिएगा ये वाले पॉजिटिव थे सब, और ये वाले क्या हो गए माइनस, यानी ये नेगेटिव थे। अर्थात देखिए इसके -1 की जरूरत है, तो हम इसमें चलेंगे बच्चों संयोजकता के अंतर्गत। यहाँ इनको लिखने का कंडीशन जो है वो तत्व, और यहाँ आपके पास हो जाएगी संयोजकता, वैलेंसी। तो मान लो आपके पास Na हो गया, और कौन सी हो गया Cl। सोडियम का संयोजकता कितना है 1। क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई हुई, इनका हम लोग पीरियड गुणा कर देंगे, जिसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो आओ बच्चों हम लोग चलते हैं Na और कितना Cl, इनका नाम हो गया आपके पास सोडियम क्लोराइड। पढ़ने का तरीका भी बच्चों को अगर आपके पास कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास इसका पता ही नहीं चला, मान लो Cl और Na कर लिया गया, तो किसी बच्चे को अगर आपको समझना है कि सर इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो बाबू आपको ध्यान में रखना होगा कि पॉजिटिव वाले आपके पास पहले लिखे जाते हैं और नेगेटिव वाले बाद में लिखे जाते हैं। इस कंडीशन में यही समझाया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप ध्यान में रखिएगा, पढ़ेंगे कैसे, तो पॉजिटिव वाले को पहले पढ़िएगा और नेगेटिव वाले को बाद में पढ़िएगा। तो पॉजिटिव में क्या आपके पास है सोडियम, है ना, और Cl से क्या हो जाएगा आपके पास क्लोरीन या क्लोराइड, है ना। डाई और ई कब पढ़ते हैं देखते हैं, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास हो गया। तो हम इनका रासायनिक सूत्र इस प्रकार से लिखते हैं। अब थोड़ा सा और इनसे बड़ी वाले कंडीशनों में हम लोग चलते हैं बच्चों, तो आपके पास कंफ्यूजन इनका काफी दूर मैं कराऊंगा। अब किसी बच्चे का एक नोट करके लिख लीजिएगा, वो नोट करके लिख लीजिएगा ना। जैसे मान लो आपके पास किसी तत्व की संयोजकता अगर कम, किसी तत्व की संयोजकता अगर कम हो तो उसमें अस लिखते हैं, और किसी तत्व की संयोजकता अगर अधिक हो तो उसमें इक लिखते हैं। कौन सी, कम के लिए अस यूएस और अधिक के लिए इक आईसी। ठीक, तो मान लो हमारे पास Fe और Cl2 हो गया, Fe और कौन सी बच्चों आपके पास Cl2 हो गया। एक हमारे पास हो गया बाबू कौन सी Fe और Cl3। तो कम के लिए क्या लिखने को मैं कहा हूँ, अस कहा हूँ। अधिक के लिए क्या कहा हूँ भैया, अधिक के लिए बाबू क्या किया हूँ, इक कहा हूँ। क्या कहा हूँ भाई, इक कहा हूँ। तो इनका नाम आप बताइए क्या हो जाएगा बाबू। तो आपके पास सबसे पहले मैं अभी बताया बाबू कि सबसे पहले प्लस वाला समझिएगा, नेगेटिव वाला समझिएगा। ठीक ना, तो देखिएगा कि प्लस में आते हैं और ये माइनस में आते हैं। प्लस वाले में क्या आपके पास है ना, फिर या फिर फेरस होता है। अब देखिएगा कम इनकी संयोजकता 2 है, तो हम इनको लिख लेंगे बाबू कौन सी, फे र स और उसके बाद क्लोराइड। ठीक है ना, फेरस क्लोराइड हो गया। अब इनको आप लिखना चाहते हो तो इसमें भैया अधिक हो गया, तो आपके पास इनका कंडीशन होगा फेरिक और बच्चों कौन सी क्लो, हाँ, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, तो मतलब हमारे पास देखिएगा फेरी आईसी, फेरिक हो गया, और क्लोराइड क्लोराइड। ठीक है बाबू, क्लोराइड हो गया। तो इसमें देखिए आईसी जोड़ा हुआ, और ये क्या आपके पास हो जाएगा अस। तो मान लो कि आपके पास फेरस, फे और यू यस, तो यहाँ जुड़ रहा है फेरस और बच्चों कौन सी क्लोराइड, CLORID, इसको सही कर देंगे, क्लोराइड। ये इनका कंडीशन। अब इसमें कुछ और मैं चलता हूँ, किसी और को दिक्कत अगर होती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा बाबू कि पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं और नेगेटिव वाले को बाद में लिखते हैं, और इनके अंतर्गत आपके पास संयोजकता पे ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके केमिस्ट्री के फार्मूले काफी सरल होते हैं।
चलिए हम इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण वो करते हैं। स्टार्ट करो। चलते हैं बाबू हम लोग, तो इनको देखिएगा, तत्व और आवेश, है ना। आवेश यहाँ कर लो, कहीं रख सकते हैं, उसके कोई मतलब नहीं, ठीक है। तत्व में मान लो आपके पास ले लिया जाए, कोई आपके पास बड़ा चीज ले लेता हूँ, जिस तरह से आपके पास कुछ और हम ले लेते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग बच्चों को। मैं ले लेता हूँ जन्ने और, ठीक है। तत्व, ये तत्व होगा कौन चीज, सोडियम हो गया ओ। अब इनका बाबू हमारे पास पता नहीं चल पा रहा है कि कौन किसका क्या हो सकता है। तो चलिए चलते, सोडियम का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किया था, तो लास्ट में इसमें कितना बचा था, ये तो ही इसमें कितना ऑक्सीजन का बच्चों आपके पास 8 होता है, तो 8 का 2 और कितना हो जाएगा 6। अब बताइए जब इसमें 6 आया तो मैं क्या लिखा हूँ, -2 लिखा हूँ, -2 लिखा हूँ। चलिए इसमें माइनस प्लस आप नहीं लगाइए। अब इनका विकर्ण ले ले भैया, तो नाम कौन सी हो गया, Na2 और O, क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड। क्या हो गया बाबू, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है। कुछ और एलिमेंट मैं ले रहा हूँ आपके पास, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत न हो सके। अब ले लेते हैं बच्चों हमारे पास दूसरा, इसको नोट करते हैं, समझ में आ रहा है। क्लियर है। अब हम दूसरा और ले लेते हैं बच्चों, इनको हटा रहा हूँ। अब हम चल लेते हैं आपके पास, एक और ले लें, ने ले रहा हूँ और यह, इनका भी एक रहा, सल्फर का 16, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16। बाबू इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 2, 8 और 6, इसका भी 2 बच गया, इनका 2, इनका हमारे पास गुना कर लो भैया, कोई दिक्कत है बच्चों। Na2 और यस, है ना, सोडियम सल्फेट हो गया। क्या हो गया आपके पास, सोडियम सल्फेट। और कुछ ले ले रहा हूँ, नोट करते जाए आप लोग, सोडियम सल्फेट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसकी वैलेंसी पे पूरा डिपेंड है बाबू, और इसमें कुछ है नहीं। अगला हम चलते हैं बच्चों, Al और Cl, एल्यूमिनियम और क्लोराइड। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक बता दे बाबू, एल्यूमिनियम का आपके पास 13 होता है, 2, 8, 10 और 3, 13, मतलब प्लस में आ गया भैया। और क्लोरीन का भैया आप जानते ही बाबू, तो 3 हो गया इनका, इनका 1 हो गया, क्रॉस गुणा कर, तो इसमें आपके पास कितना हो जाएगा, Al और Cl पे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कर सकते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, 2 के लिए डाई, ठीक ना, ये हो गया। और हम चलते हैं वो इसी टाइप के, और इसमें से हमारे पास ले लिया जाए OH, Mg और OH। बाबू देखिएगा, अब यहाँ आपके पास इनके जो कंडीशन होते हैं, तो ये माइनस में होते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, 12 को तोड़िएगा तो 10, 2, 12 होता है, तो इनके +2 हो जाएंगे, और इसका वही 1 हो जाएगा, तो इनका गुणा कर लो बाबू। इनका गुणा करेंगे तो आपके पास Mg हो जाएगा बच्चों, और OH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है ना। इनका आपके पास ये कंडीशन हो गया, तो AMG इसका हो गया बाबू। अगला हम इसी प्रकार से आपके पास लेके चलता हूँ, अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये बाबू हमारे पास काफी इंटरेस्टेड है, मतलब किस बच्चे को किस प्रकार से, मतलब किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके, ठीक है ना। और कुछ देखते हैं इसके कंडीशन में, और कुछ हमारे पास मिल जाए। चलिए एक और हमारे पास चलते हैं, अगला कंडीशन कौन सी बच्चों आपके पास, N ले लेता हूँ, और कर दिया है भैया, सो Cl है, Cl और Cl, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, कितना 20, और 20 को तोड़ दिया, 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20। क्लोरीन का परिचित है, गुणा का, तो Ca और बच्चों Cl है ना, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक ना। और कुछ है आपके पास इस प्रकार से, तो हमको लग रहा है कि बाबू इसमें आपके पास हमने इनको बहुत विधिवत समझाया।
अब कुछ बातें ऐसी हो जाएंगी ना कि मतलब ये फर्स्ट वाले हो गए, अब सेकेंड वाले कंडीशन में आपके पास मैं बता दे रहा हूँ, मतलब जिसमें दो एलिमेंट एक ही साथ जुड़े होंगे उसके एलिमेंटों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। तो हम इनका पहले वाले सॉल्यूशन से आपके पास कंफर्म हो गया होगा कि ए आपके पास होगा। अब हमारे पास एन और CO, अब यहाँ देखिएगा दो कंडीशन एक साथ मिल गए। अब इन कंडीशन को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो पहले वाले कंडीशन का आपके पास खोज के अलग अलग कंडीशनों में आप इनको कंप्लीट कर लेंगे, और मैं HW भी कुछ दे रहा है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इस प्रकार से इन तत्वों को लिखते हैं। इसमें जिस प्रकार की अगर आपके पास दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वाले को हम लोग लेकर के मिलेंगे अगले वीडियो में।